हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक मार्ट। आज हम सीखेंगे कि डेल्टा पीएलसी पर डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट पर अप काउंटर और अप एंड डाउन काउंटर किस तरह से बनाते हैं। आइए हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। प्रोग्राम में जाते हैं, लेडर डायग्राम ओपन कर लेते हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करने के लिए एक अन्नो बिट ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर M0 लेते हैं। इसको हम कमेंट भी दे देते हैं। सपोज ये अप काउंट करेगा। अप काउंट 1 कह देते हैं इसको। अब हम यहाँ पे एक काउंटर इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। हम यहाँ पे APIs एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस में जाते हैं और उसके बाद बेसिक इंस्ट्रक्शंस में जाकर हम API 97 यानी कि काउंट यहाँ से पिक कर लेते हैं। देखिए हमारी ये काउंटर की इंस्ट्रक्शन है। हम इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इसकी डिवाइस रेंज देखते हैं। जैसे हम SV2 PLC यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसी के मैनुअल को ओपन कर लेते हैं। ये SV2 सीरीज़ की है और काउंटर में जाते हैं। ये हमारा काउंटर है। तो देखिए अप काउंटर जो है ये 16 बिट तक काउंट करेगा और इसमें C0 से C99 तक 100 काउंटर टोटल हम यूज़ कर सकते हैं। और ये C0 से C99 लैच काउंटर्स हैं, सॉरी नॉन लैच काउंटर्स हैं। यानी कि अगर इन बिटवीन पावर चली जाती है तो जो भी इसमें वैल्यू थी, जो कुछ काउंट इसने किया था काउंटर ने, वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए इसको नॉन लैच कहते हैं। और अगर हम C100 से लेके C199 इनमें से कोई सा काउंटर यूज़ करते हैं तो वो लैच काउंटर गिना जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ पावर फेलियर वो वैल्यू रिटेन करेगा काउंटर। पावर आने पे वो जहाँ से बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट करेगा, इसलिए उसको लैच काउंटर बोलते हैं। यहाँ से हमने काउंटर ले लिया और हम C0 ले रहे हैं और S2 में हम वैल्यू फीड करेंगे K। यानी कि हम कितने काउंट देना चाहते हैं। सपोज हम 5 काउंट्स देना चाहते हैं। यहाँ हमारी एक काउंटर इंस्ट्रक्शन बन गई है। इसमें हम 5 काउंट तक करेंगे। आइए हम इससे एक आउटपुट भी ऑन कर लेते हैं। तो हम काउंटर C0 की एक NO बिट ले लेते हैं और इससे एक आउटपुट हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। सपोज हम Y0 ऑन करते हैं। इसको हम सपोज लैंप 1 बोल देते हैं। अब हम इस काउंटर को रीसेट करने के लिए और एक बिट यूज़ करते हैं। सपोज हम इसको M1 बिट ले लेते हैं। इसको भी हम एक नाम देते हैं। इसको हम रीसेट 1 बोल देते हैं और इससे हम अपने काउंटर को रीसेट कर लेते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम RST स्पेस सॉरी C0। दोस्तों हमारा यहाँ पर अप काउंटर बनकर तैयार है। आइए हम इसको सिमुलेटर के ऊपर चलाकर भी देख लेते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट को पहले तो कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे और सिमुलेटर में जाएंगे। सिमुलेटर ऑन हो गया है। ऑनलाइन मोड में जाएंगे और अभी हमारी PLC स्टॉप मोड में है, तो हम यहाँ से इसको PLC को रन करा देंगे।
आइए हम अपने काउंटर को चलाकर देखते हैं। हमने यहाँ से एक काउंट किया, देखा एक वैल्यू बढ़ गई है। फिर हमने एक और पल्स दी तो एक वैल्यू और बढ़ गई। देखिए हमारे काउंटर में वैल्यू इंक्रीज हो रही है हर एक पल्स के बाद में। अभी देखिए जब इसने 5 काउंट कर लिए तो इसने आउटपुट ऑन कर दिया है Y0। अभी सपोज हम इसको लैम्प को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस काउंटर को रीसेट करना होगा। तो इसके लिए हम M1 से एक पल्स देंगे। देखिए हमारा काउंटर रिसेट हो गया। काउंटर रिसेट हो गया तो उससे उसकी आउटपुट Y0 लैम्प 1 भी ऑफ हो गया है। तो आइए देखते हैं अप एंड डाउन काउंटर किस तरह से काम करता है। आइए हम इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ से एक स्टार्ट के लिए बिट ले लेते हैं। सपोज हम M2 लेते हैं इसके लिए। इसका भी एक नाम दे देते हैं। ऊपर हमने अप काउंट 1 लिया था, इसको हम अप काउंट 2 कर देते हैं। और हम बेसिक इंस्ट्रक्शंस में से एक DCNT ले लेते हैं, डाउन काउंटर। इसका नाम इसका डाउन काउंटर है लेकिन ये अप एंड डाउन दोनों काउंट करता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क पे जाके हम इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं। देखिए ये 32 बिट हाई स्पीड काउंटर्स है। C200 से C255 तक है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए हम C200 से C234 तक हम यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जब हम डाउन काउंट करेंगे तो उस टाइम हमको एक स्पेशल बिट है M1200, हमें इसको हाई करना होगा। यानी कि ये बिट हमारी जब हाई रहेगी तो डाउन काउंट होगा, और जब ये लो रहेगी तो अप काउंट होगा। आइए इस इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करते हैं। S1 क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने काउंटर ले लिया और इसकी वैल्यू हमने 200 ले ली। S2 में गए, हमने K लिया। इसमें K और D का फ़र्क मैं बताता हूँ आपको। अगर हम खाली PLC पे काम कर रहे हैं और हम एक वैल्यू फीड करते हैं तो हम K लेते हैं, और हम D तब यूज़ करते हैं, D मीन्स डेटा रजिस्टर, जब हम HMI के थ्रू वैल्यू फीड करते हैं अपने काउंटर में। तो हम यहाँ पे K लेते हैं और सपोज इसको भी हम 5 वैल्यू दे देते हैं, यानी कि 5 तक काउंट कराएंगे। ओके कर देते हैं। दोस्तों हमारी यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस DCNT की बनके तैयार है। अब आइए एक वैल्यू और लेते हैं डाउन काउंट करने के लिए, एक बिट और ऑन ले लेते हैं हम। सपोज हम M3 लेते हैं, इसको भी एक नाम दे देते हैं हम डाउन डाउन काउंट 2 दे देते हैं इसको भी। अब आइए हम इस काउंटर से एक आउटपुट भी ऑन करा लेते हैं। तो इस काउंटर की एक ऑक्सिलरी NO बिट लेके C200 हम एक आउटपुट ऑन करा लेते हैं। हम यहाँ पे Y1 ले लेते हैं। सपोज इसको हम लैम्प 2 का नाम दे देते हैं। अब इसमें हमने जिक्र किया था कि एक स्पेशल मेमोरी बिट ऑन करनी होती है जब हमें डाउन काउंट कराना होता है। तो आइए हम इस M3 यानी कि डाउन वाली बिट से ही
M1200 को भी ऑन कर लेते हैं। इससे हम M1200 को सेट करा देते हैं। लेकिन इसमें यह भी ज़रूरी है कि जब हम अप काउंट करेंगे तो उस केस में M1200 ऑफ होनी चाहिए। तो हम आइए थोड़ा सा प्रोग्राम को अमेंड करते हैं। हम ये कट करके यहाँ पिक करते हैं और यहाँ पे हम एक NC लगाते हैं M1200 की। और चूंकि जिस वक्त डाउन काउंट करने के लिए पल्स दी जाएगी उस वक्त हमारा स्पेशल मेमोरी 1200 जो हाई होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने NO इसकी एक NO बिट लगानी होगी। आइए अब हम अपने इस काउंटर C200 को रीसेट कराने के लिए भी एक बिट यूज़ कर लेते हैं। सपोज हम M4 ले लेते हैं, इसको रीसेट टू नाम दे देते हैं। RST स्पेस C200। इसके अलावा इसी से हम अपनी स्पेशल बिट M1200 को भी रीसेट करा लेते हैं। दोस्तों, चूंकि हमारी जो स्पेशल मेमोरी बिट है M1200, वो उस केस में भी लो रहनी चाहिए, यानी कि ऑफ रहनी चाहिए जब हमारा अप काउंट की पल्स आएगी। तो इसलिए हमारा जो अप काउंट वाला मेमोरी बिट है M2, तो उसका एक पैरेलल कॉन्टैक्ट M1200 को रीसेट करने में भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से M2 ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये DCNT C200 अप डाउन काउंटर बनकर तैयार है। आइए हम अपने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, सिमुलेटर में जाते हैं और ऑनलाइन मोड ले लेते हैं। पीएलसी हमारी अभी स्टॉप मोड में है। हम यहाँ से ग्रीन बटन से इसको रन करा देते हैं। आइए अब हम हमारे इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं। आइए हम यहाँ से अप काउंट देते हैं। प्रोबेबली ये कोई सेंसर होगा, तो आइए हम एक एक पल्स यहाँ से देते हैं। देख रहे हैं हमारी एक काउंट बढ़ गया है, 2, यानी कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे ही एक पल्स आती है वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब सपोज इन बिटवीन डाउन काउंट करने वाला जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उससे भी कोई पल्स आ जाती है तो क्या होता है? देखिए इसने वैल्यू कम कर दी, एक वैल्यू घट गई। फिर एक और पल्स आई तो एक वैल्यू और घट गई। सपोज इन बिटवीन अप काउंटर से भी एक पल्स आती है तो क्या होता है?
देखिए फिर वैल्यू बढ़ गई, फिर वैल्यू बढ़ गई। अब एक और काउंट लेके देखते हैं। देखिए जैसे ही, क्योंकि हमारे काउंटर में 5 वैल्यू डली थी, तो 5 काउंट करने के बाद इसने लैम्प 2 की आउटपुट को ऑन कर दिया है। अब आइए देखिए यहाँ से फिर से हम डाउन काउंट की पल्स लेते हैं तो क्या होता है। देखिए वैल्यू एक कम हो गई तो लैंप हमारा ऑफ हो गया। फिर एक वैल्यू कम हो गई, मीन्स अप और डाउन काउंटर के सेंसर्स के थ्रू हमारी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। फिर से इंक्रीज करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ गई, फिर एक काउंट और बढ़ गया। सिमिलरली इस तरह से ये सर्किट चलता है। और हम इस काउंटर को टोटली रीसेट करना चाहते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए हमने M4 से एक पल्स दी तो हमारा काउंटर रीसेट हो गया, हमारे काउंटर में 0 वैल्यू आ गई है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लॉजिक मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।